गांव की एक छोटी सी बस्ती में रामू और समन नामक एक प्यारा सा परिवार रहता था। रामू मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुमन, रामू की पत्नी, एक सादगी पसंद और समर्पित गृहिणी थी। उनके पास एक सुंदर बेटी राधा थी जो बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती थी। राधा के जीवन में एक नई दशा तब आई जब उसकी शादी विदेश में रहने वाले एक लड़के से तय हो गई। राधा के पति अमन एक बहुत ही सफल व्यापारी था जो यूके में रहता था। उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अमन के माता पिता एक बड़े शहर में रहते थे और उनका परिवार बहुत प्रतिष्ठित था। जब अमन ने राधा से विवाह का प्रस्ताव भेजा तो सुमन और रामू दोनों ही कुछ घबराए हुए थे। गांव में गरीब होना और विदेश में जाने का विचार दोनों के लिए बहुत बड़ा कदम था, लेकिन राधा की आंखों में चमक थी और उसे अपने सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा मौका नजर आया। उसने अपने माँ पापा से अनुमति मांगी और ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। राधा के लिए यह एक नया अनुभव था क्योंकि वह पहली बार विदेश जा रही थी और उसे वहाँ की संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। विदेश में राधा का स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। अमन ने माता पिता ने उसे खुले दिल से स्वीकार किया, लेकिन राधा को वहाँ की संस्कृति, खान पहन और रहन सहन में अजीबपन महसूस हो रहा था। हर चीज उसे बहुत अलग और कुछ हद तक भली सी लग रही थी। जब राधा पहली बार रसोई में खड़ी हुई तो उसे महसूस हुआ कि वहाँ के खान पान में बहुत फर्क है। जबकि भारत में वह अपनी माँ के साथ रोटी पराठे बनाती थी, यहाँ उसे पैक्ड फूड और विदेशी तरीके से भोजन बनाने की आदत डालनी पड़ी। एक दिन अमन की माँ प्रियंका राधा से कहने लगी, तुम यहाँ कुछ वक्त से हो लेकिन तुमने हमारे रीति रिवाजों को ठीक से अपनाया नहीं। यह बात राधा के दिल में छुप गई क्योंकि वह अपने ससुराल में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं चाहती थी। वह कभी भी अपनी सास से तुलना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी बातों से उसे झकझोर दिया। राधा ने अपनी स्थिति को समझा और निर्णय लिया कि वह पूरी ईमानदारी से अपनी सास की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। राधा ने धीरे धीरे सास ससुर के साथ अपनी दोस्ती और रिश्ते को मजबूती दी। उसने विदेशी व्यंजन बनाने की कला सीखी और घर के सारे कामों में भाग लेना शुरू किया। सास ससुर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और उनका दिल जीतने के लिए राधा ने विशेष रूप से प्रियंका के लिए भारतीय पारंपरिक खाना तैयार किया। प्रियंका को यह खाना इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने राधा की तारीफ करते हुए कहा, तुमने विदेश में रहते हुए भारतीय संस्कृति को इतनी अच्छी तरह से अपनाया। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। समय बीतने के साथ राधा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह अपनी सास ससुर की मदद करने के अलावा घर के बाहर भी खुद को साबित कर रही थी। उसने खुद को विदेश में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमेशा तत्पर पाया। उसके परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि वह विदेश में इतनी जल्दी यह साबित कर देगी कि किसी भी स्थिति में अगर मेहनत और आत्मविश्वास हो तो सफलता हासिल की जा सकती है। कभी कभी राधा को अपने माता पिता की याद आती थी, लेकिन उसने यह सोच लिया था कि विदेश में रहकर भी वह भारतीय मूल्यों को जीवित रखेगी। धीरे धीरे उसका जीवन सहज हो गया और अमन धीरे धीरे उसका जीवन सहज हो गया। उसने अमन के साथ मिलकर कई समाज सेवी कार्य भी किए और
भारतीय समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा। अमन और राधा की जोड़ी एक आदर्श बन गई। राधा की यह यात्रा न केवल विदेश में अपने ससुराल के समायोजन की थी, बल्कि यह उसकी आत्मनिर्भरता और मानसिक मजबूती की कहानी भी थी। यह साबित कर चुकी थी कि अगर एक व्यक्ति अपनी मेहनत और समर्पण से किसी भी चुनौती का सामना करे तो कोई भी असंभव नहीं होता। वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरी उतरी और खुद को ससुराल में एक सशक्त महिला के रूप में स्थापित किया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।